वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी इंतखाबात के हवाले से। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 2024 के अमरीकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। सदर जो बाइडन ने सदारती दौड़ से दस्तबरदारी का ऐलान करने के साथ साथ सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार के लिए मौजूदा अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया, जबकि सदर जो बाइडन पर डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव था। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में जो बाइडन ने कहा कि बकिया मुद्दत सदर के तौर पर फराइज की तकमील पर तवज्जो दूंगा। जो बाइडन ने कहा कि अपने फैसले के बारे में इस हफ्ते कौम से बात करूंगा। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से 2024 के सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने पर उनके हरीफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडन को अमरीकी तारीख का वाहिद बदतरीन सदर करार दिया। ट्रंप का कहना था, ये वाज़ेह नहीं कि बाइडन के बाद डेमोक्रेट्स की जानिब से कौन उम्मीदवार होगा। ताहम लगता है कि नायब सदर कैमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडन के मुकाबले में और आसान होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का सूबे में घूमने वाले मुसल्लह अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म। वीडियो बयान में कहा, बास मुसल्लह लोग सरकारी एहलकार बनकर अपने ठिकाने बनाकर घूम रहे हैं। ये लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। इस पर हुकूमत, पुलिस और KPK के आवाम के बेतहाशा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने पहले नेशनल एक्शन प्लान में इसकी निशानदेही की। आज वाज़ेह ऐलान करता हूँ, पुलिस को ऑर्डर देता हूँ, ऐसे अनासिर कहीं भी हों गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई करे। पुलिस इनके ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आवाम, फौज और पुलिस ने जो कुर्बानियाँ दी रायगा नहीं जाएंगी। हमारी हुकूमत आने के बाद पहली जो एपेक्स कमेटी हुई थी 15 दिन के अंदर अंदर जो हमने की थी, उसके अंदर मैंने वादे तौर पे कहा था कि ये जो कुछ सरकारी एहलकार बनकर अपने आप को सरकार के किसी इदारे के साथ मुंसलिक करके ये जो मुसल्लह लोग कुछ अपने ठिकाने बनाकर घूम रहे हैं और सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरी पुलिस के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमत के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानी दी, हमारी पुलिस ने जो कुर्बानी दी और हमारी अवाम ने जो कुर्बानी दी, मैं उनको और उनके ख़ानदान वालों को सलाम पेश करता हूँ, ख़िराए तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हम उनके साथ हैं। उनकी कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बनू कैंट पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ताजरों के अमन मार्च में असलहे के साथ कौन शामिल हुआ? कौन सी जमात तोड़फोड़ करती है? कौन सी जमात ने 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जलाया? दहशतगर्दों को KPK में कौन वापस लाया? 2018 में हुकूमत छोड़कर गए तो बिजली का यूनिट 5 रुपये था। PDM की हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। से मेरी गुजारिश इतनी है कि 15 जुलाई को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बनू कैंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया और तकरीबन 9-10 घंटे वो ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें हमारे 8 बहादुर धरती के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। अमन मार्च के अंदर ये कौन लोग थे जो असला लेके आए, जिन्होंने अमन ख़राब करने की कोशिश की? तो मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो लाशें ढूंढती फिर रही है 2014 से? तो ये रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाती है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, मगर ये दहशतगर्दों को वापस कौन लेके आया? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसने आके बसाया? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। 5 रुपये का यूनिट था जब हम 2018 में छोड़ के गए कि PDM की हुकूमत में डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा, फजलुर रहमान से असम्बलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सरबराह JUI से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला हुआ। मौलाना के बयान में कोई सदाकत नहीं। KPK असम्बली के सूरत में तहलील नहीं हो सकती जब पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। दूसरी जानिब गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुन्नी ने कहा है, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सूबाई असम्बली और काबीना को चाहिए कि वो अमन अमान पर इजलास बुलाए। हुकूमत को चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में सियासत पर पाबंदी हटा दी जाए, क्योंकि पढ़े लिखे, यंग और एनर्जेटिक सियासतदान हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ये मुतालबा है कि इनके हमारा सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया जाए, उसमें ब्रीफिंग दी जाए, अमन अमान के हवाले से सूबाई काबीना का इजलास बुलाया जाए, एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए। स्टूडेंट यूनियन में पाबंदी खत्म कर दी गई है पिछली हुकूमत में।
आज तक हमने यहाँ पर नहीं देखा कि वो स्टूडेंट्स को इतनी आज़ादी देते कि अपनी सियासत करें। आज तक खैबर पख्तूनख्वा में स्टूडियो में पाबंदी खत्म नहीं करा सके। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि मुल्क में मायूसी, इंतशार और तशद्दुद का जहर फैलाया जा रहा है। सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ हो रहा है, हम इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था, बहुत से लोग दीदा दानिस्ता और बाकी नाअहलियत और नादानिस्तगी में इसका हिस्सा बने हुए हैं। मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत, आइन की पामाली, जर्द जमहूरियत, करप्शन, बद इंतजामी, इलाकाई तासुब और जबर फसायत जंगल की आग की तरह मुसलसल फैल रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि तोड़ना आसान जबकि जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने और दामन तार तार करने से फुर्सत मिले तो सोचें। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम, मुतबादिल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वजीर आज़म बनाया कि वो आसिफ जरदारी के साथ मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के सियासी बयानिए का बोझ उठाएंगे। मौजूदा सेटअप का इस्टेब्लिशमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस सेटअप से ना ही सियासत संभल रही है, ना ही माशत। ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 2013 में जज्बात में कह दिया था 6 माह में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, जिस पर मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। आवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे, वो मेरा बड़ा मजाक बनाया गया। मैंने जज्बात में एक इखलास के साथ बात की थी। इंसान जज्बात में बात कर देता है कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से लेकर 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई और पाकिस्तान में दोबारा उजाले आ गए। इलाज, मुआलजे, तालीम, आम आदमी की तरक्की और खुशहाली में सियासत नहीं करनी चाहिए। एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। IMF मुआहदे के बाद बिजली महंगी नहीं सस्ती होगी। मकामी कोयले पर मुंतकिली से कीमत मजीद 2 रुपये यूनिट कम होगी। महंगाई में सालाना 200 अरब रुपए कमी होगी। वफाकी वज़ीर का कहना था शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत तगड़े इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी है। IPPs के मुआहदों की स्टडी और फोरेंसिक ऑडिट भी कराया जाएगा। चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके अंधेरों से निकाला। सनतों से बिजली का 170 अरब रुपए का इजाफी बोझ कम किया जाए। 200 यूनिट वाले बिजली सारिफीन के बिल्स में कोई बेईमानी नहीं होगी। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने कहा है मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है, साबित हो चुका मौजूदा निज़ाम नाकाम है। मुल्क के निज़ाम 77 साल हम पर हुकूमत करने वालों के हाथ में रहा। अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल, माइशत तबाह हुई। उन्होंने कहा 9/11 के बाद पाकिस्तान में धमाके शुरू हुए। मुशर्रफ ने कहा था जंग में शिरकत करके माइशत ठीक हो जाएगी। समझते हैं अमन हमारी ज़रूरत है और इसकी फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर किसी नतीजे पर पहुँचा जाए। फायदा उठाने वाली कुव्वतें मौजूद हैं, मुल्क दुश्मन कुव्वतें, जिनको बैरूनी दुनिया से सपोर्ट की जा रही है। जब आप सिचुएशन ऐसी बनाते हैं कि लोगों को नजर आए कि यहाँ पर जुल्म हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, तो फिर दुनिया भर से जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं वो ऐसे ग्रुप्स को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं कि जो पाकिस्तान तोड़ने और पाकिस्तान के पूरी जो फेडरेशन है और पाकिस्तान की जो इकाई है उसको तकसीम करने की कोशिश करते हैं। बिठाएं सबको, तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, अपने मामलात भी दुरुस्त करें। मज़ीद आपको बताएं, हाफिज़ गर्मी बढ़ते ही मुल्क में बिजली की तलब में इजाफा। मुल्क भर में बिजली की तलब 28,000 मेगावाट तक पहुँच गई। मुल्क में बिजली की तलब और रसद में 6,000 मेगावाट का फ़र्क आ गया। मुल्क में बिजली की पैदावार 22,000 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से ज़ायद है। वापटा जेनको से 500 मेगावाट की बिजली पैदा की जा रही है। IPP से 13,500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। हाइडल से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि न्यूक्लियर से 3,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। एगॉस विंड सोलर से 1,800 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। हुकाम का कहना है मुल्क भर में बिजली की एलानिया लोड शेडिंग 0 है। लोड शेडिंग वहाँ हो रही है जहाँ रिकवरी कम, नुकसान ज़्यादा है।
कराची से ही आपको खबर दें, एक हफ्ते के दौरान 17 पुलिस मुकाबले हुए, 2 डाकू हलाक, 18 जख्मी, 480 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 98 हथियार और 38 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। कराची पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 480 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की 40 किलो 298 ग्राम चर्स, आइस और हेरोइन बरामद कर ली। मुलजिमान से शहरियों से लूटमार और दीगर वारदातों में इस्तेमाल शुदा 98 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असलहा, बमा, एमिनेशन बरामद किया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मजमूई तौर पर छीने और चोरी शुदा 38 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मोटरवे पुलिस की खातून सब इंस्पेक्टर की ज़ाती गाड़ी पर 2 मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग के नतीजे में खातून सब इंस्पेक्टर महफूज रही। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या नौशहरा मर्दान रोड बाराबांडा के करीब पेश आया। सब इंस्पेक्टर जवेरिया शाह ड्यूटी के लिए मोटरवे की जानिब आ रही थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट नौशहरा थाना रिसालपुर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। FIR दर्ज करके वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया, जबकि नामालूम मुलजिमान की तलाश भी जारी है। बिजली चोरी में मुआवनत करने और भारी रिश्वत लेने पर मुल्तान के 2 मैपको एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुल्तान सर्कल ऑफिस के मीटर रीडिंग सेक्शन सुपरवाइजर अब्दुल अजीज और हसन परवाना सब डिवीजन के मीटर इंस्पेक्टर सईद अहमद को मुअत्तल किया गया है। इन एहलकारों ने हसन परवाना सब डिवीजन के सारिफ साजिद हैदर खान से बिजली चोरी करवाने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत ली थी और उनका काम भी नहीं किया था। मुअत्तल होने वाले दोनों एहलकारों को मुल्तान बदर करके जलालपुर और शुजाबाद के दफातर भिजवा दिया गया है। STO हसनाबाद सब डिवीजन गुलाम मुस्तफा मुजाहिद को फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किया गया। और अब बात करेंगे मौसम की। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। मलीर, कायदाबाद, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, कारसास में बारिश से कराची में कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। पल पल रंग बदलता शहर का मौसम शहरियों के लिए इम्तहान बन गया। कराची से देखते हैं आबिदा खान की ये रिपोर्ट। दिन भर कराची में बारिश और धूप की आंख मचोली जारी रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से भी गर्मी का जोर न टूट सका। दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड के करीब रहा। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पीर की शाम समुद्री हवाएं बहाल होने के बाद दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश ओल्ड एयरपोर्ट पर हुई। जिना टर्मिनल, शाहराह फैसल, मसरूर बेस, हसन स्क्वायर, यूनिवर्सिटी रोड, नॉर्थ कराची, डिफेंस, सरजानी टाउन, केमाड़ी में भी बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। हवा का कम दबाव बरकरार रहा तो कल भी शहर के मज़ाफाती इलाकों में बारिश हो सकती है। बात करेंगे मुल्क के दरामदात के हवाले से। पाकिस्तान का दरामदी बिल 16,091 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता माली साल पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 6 अरब 64 करोड़ डॉलर रहा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल 1 करोड़ 3,54,000 मैट्रिक टन पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की। 5 अरब 53 करोड़ डॉलर मालियत का 90,54,000 टन खाम तेल बरामद किया गया। 3 अरब 94 करोड़ डॉलर की LNG दरामद की गई, जबकि 78 करोड़ 92 लाख डॉलर मालियत की LPG दरामद की गई। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पेशावर के शहरियों ने ठंडी लस्सी पॉइंट्स का रुख कर लिया। कोई मीठी तो कोई नमकीन लस्सी से लुत्फानंदोज हो रहा है। मजीद देखते हैं पेशावर से इमरान खान की ये रिपोर्ट। पेशावर में शदीद गर्मी, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग। शहरी ठंडी लस्सी पॉइंट्स पर पहुंच गए। शहरियों को कहना है कि गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए लस्सी पीते हैं। गर्मी है, ये सेहत के लिए भी अच्छा है, ठंडा है और मौसम ऐसा है कि लस्सी के बगैर कोई भी नहीं रह सकता। गर्मी ज्यादा है तो इसलिए मैं भी आया हूँ। दोस्तों को लेके आते हैं, आप आते हैं तो दूर दूर से लोग आते हैं लस्सी पीने के लिए। लस्सी पीने के लिए आए हुए शहरियों ने बताया कि गर्मी बहुत ज्यादा है और आज इतवार का दिन भी है, तो सब दोस्त मिलकर लस्सी पीने के लिए आए हैं और ठंडी ठंडी लस्सी पीकर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बस गर्मी का मौसम है, लस्सी पीने के लिए आए और काफी इंजॉय करते हैं। लस्सी का शुमार इन एशियाई मशरूबात में होता है जो बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के हर इलाके और हर उम्र के फर्द का पसंदीदा मशरूब है। दूध और दही की आमेज़श से तैयार किया जाने वाला ये मशरूब मीठे और नमकीन दोनों जायकों में बनाया जाता है। कैमरा टीम के साथ इमरान खान, ABN न्यूज़, पेशावर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।